सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनिवर्सल मोटर को कैसे कनेक्ट करें, शुरू करें, चलाएं और उसके रोटेशन की दिशा को कैसे रिवर्स करें और रखरखाव, सर्विसिंग कैसे करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। यूनिवर्सल मोटर को डीओएल स्टार्टर के माध्यम से सप्लाई से कनेक्ट करना और मोटर चालू करना, रोटेशन की दिशा रिवर्स करना, नेम प्लेट विवरण पढ़ना और व्याख्या करना, स्थितियों का निरीक्षण करना और सुनिश्चित करना, दोषों को नष्ट करना, परीक्षण करना और सुधारना। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करें। इंसुलेटेड कटिंग प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, डबल एंडेड स्पैनर सेट, मेगर, टेस्ट लैंप, ओम मीटर और मल्टीमीटर, टैकोमीटर, यूनिवर्सल मोटर, डीओएल स्टार्टर, आईसीडीपी स्विच, मल्टी स्ट्रैंड पीवीसी कॉपर केबल, बेयर कॉपर वायर, इलेक्ट्रीशियन टूल किट, कोल्ड चिसल, वुडन मैलेट, बेयरिंग पुल्लर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्राउलर। दिए गए यूनिवर्सल मोटर के लिए उपयुक्त लोड को अरेंज और एडजस्ट करें। एक यूनिवर्सल मोटर में हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। बिना लोड के मोटर खतरनाक रूप से तेज गति तक पहुंच जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षति होती है। आमतौर पर फ्लैट बेल्ट्स के माध्यम से लोडिंग की व्यवस्था न करें, जो चलने के दौरान फिसल सकती है। लोड के रूप में डायरेक्ट ड्राइव्स या वी बेल्ट ड्राइव्स की व्यवस्था करें। दिए गए यूनिवर्सल मोटर की रेटिंग के अनुसार आईसीडीपी स्विच, केबल्स, फ्यूज और स्टार्टर की उचित रेटिंग का चयन करें। स्टार्टर कवर खोलें, कनेक्शन का पता लगाएं और ओवरलोड रिले को मोटर करंट रेटिंग पर सेट करें। मोटर को उचित फ्रेम अर्थ कनेक्शंस के साथ प्रति सर्किट डायग्राम से कनेक्ट करें। मोटर चालू करने से पहले सही लोड व्यवस्था की जांच करें। आईसीडीपी स्विच चालू करें और स्टार्टर का ऑन बटन दबाएं। डीओआर का निरीक्षण करें, इसे नीचे रिकॉर्ड करें। टैकोमीटर से गति मापें और इसे नीचे रिकॉर्ड करें। यूनिवर्सल मोटर की गति लोड पर निर्भर करती है। टैकोमीटर की रेंज सेट करते समय पहले एक उच्च रेंज पर सेट करें और फिर रेंज को एक उपयुक्त मापने योग्य माप तक नीचे ले आएं। स्टार्टर के स्टॉप बटन द्वारा मोटर को बंद करें, आईसीडीपी को बंद करें और फ्यूज हटा दें। रोटेशन की दिशा बदलें। आमतौर पर यूनिवर्सल मोटर का डीओआर निर्माता द्वारा एक दिशा में डिजाइन किया जाता है। ऐसे मामलों में रोटेशन की दिशा बदलने से उच्च स्पार्किंग, बढ़ी हुई हीटिंग और मशीन की विफलता होगी। यदि मोटर के रोटेशन की दिशा को रिवर्स करना आवश्यक हो तो फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल्स को बदलें। कॉम्पनसेटेड यूनिवर्सल मोटर के आर्मेचर टर्मिनल्स को बदलते समय कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल्स को भी बदलें। मोटर की दिशा को उलटने के लिए आपको फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करना होगा। फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन को उलटना आमतौर पर आसान और सुरक्षित होता है। किन्हीं दो फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स के कनेक्शन स्वैप करें। अब मोटर चालू करें और आरपीएम में रोटेशन की दिशा और गति का निरीक्षण करें। मोटर को नेम प्लेट विवरण नोट करें और सारणी में दिखाए गए शिकायत कार्ड में दर्ज करें। मोटर का दृश्य निरीक्षण करें और दोषों को सारणीबद्ध रूप में रिकॉर्ड करें। शिकायत कार्ड पढ़ें और परेशानी वाले क्षेत्र का पता लगाएं। कंटिन्यूटी, ओपन सर्किट और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करें और सारणी में मान दर्ज करें। योग से एंड प्लेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन चिन्हित करें। मशीन को डिसमेंटल करें। मोटर के आंतरिक भागों को साफ करें। निम्नलिखित की जांच करें। कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच शॉर्टिंग का परीक्षण करें। कम्यूटेटर को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करें। माइका इंसुलेशन की जांच करें। यदि कम्यूटेटर सतह से ऊपर उठा हुआ पाया जाए तो माइका को काट दें। गड्ढों के लिए कम्यूटेटर की सतह की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो गड्ढों को हटाने के लिए सैंडपेपर का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो रेसर पर ओवरहीटेड स्पॉट की जांच करें और वायर्स को रीसोल्डर करें। ब्रशेस की लंबाई जांचें। यदि कम पाए जाते हैं तो उन्हें सही आकार और ग्रेड के ब्रशेस से बदल दें। ब्रशेस की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो ब्रशेस को बिछा दें, नया ब्रशेस डालें और कम्यूटेटर के चारों ओर लपेटे गए ग्लास पेपर और ब्रशेस पर हल्के दबाव का उपयोग करके कम्यूटेटर के वक्र के अंत को आकार दें। प्ले या क्षति के लिए बेयरिंग की जांच करें।
क्षतिग्रस्त बेयरिंग को समान गुणों वाले नए बेयरिंग से बदलें। यदि पुराना बेयरिंग अच्छा है तो बेयरिंग को साफ करें और निर्माता द्वारा रेकमेंडेड ग्रीस से बेयरिंग को दोबारा पैक करें। ब्रशेस के तनाव की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उसे समायोजित करें। परीक्षण करें और परिणामों को सारणी में दर्ज करें। वर्तमान परीक्षा परिणाम पहले की तुलना में बेहतर होनी चाहिए। यदि नहीं तो समस्या क्षेत्र की जांच करने और सुधार करने का प्रयास करें। मोटर स्टार्टर और स्विच के अर्थ कनेक्शन की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें ठीक करें। मोटर को पार्शियल लोड के साथ शुरू करें और उसके प्रदर्शन की जांच करें। मोटर टेम्परेचर, नॉइस और वाइब्रेशंस की अनुचित वृद्धि की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो समस्या निवारण चार्ट का अनुसरण करके दोष की जांच करें। इस तरह यूनिवर्सल मोटर को कनेक्ट करने, शुरू करने, चलाने और उसके रोटेशन की दिशा को रिवर्स करने और यूनिवर्सल मोटर पर रखरखाव और सर्विसिंग करने के तरीके पर अभ्यास की समाप्ति होती है। आशा है अब आप निम्न करने में सक्षम होंगे। यूनिवर्सल मोटर को DOL स्टार्टर के माध्यम से सप्लाई से कनेक्ट करना और मोटर चालू करना। रोटेशन की दिशा रिवर्स करना। नेम प्लेट विवरण पढ़ना और व्याख्या करना। स्थितियों का निरीक्षण करना और सुनिश्चित करना। दोषों को नष्ट करना, परीक्षण करना और सुधारना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।